महादेव को क्या दिया था? महादेव को कर्ण से आखिर कौन सी शक्तिशाली चीज प्राप्त हुई थी? मित्रों, कर्ण अपने विजयधारी धनुष के चलते पूरी दुनिया में अजय माने जाते थे। कर्ण के इसी धनुष की वजह से श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा था कि जब तक कर्ण के हाथ में उसका विजयी धनुष रहेगा, तीनों लोकों के योद्धा मिलकर भी कर्ण को कभी नहीं हरा सकते हैं। भगवान कृष्ण कर्ण की परीक्षा लेते अंतिम समय में उसके पास पहुंचे थे। कर्ण ने अंतिम समय में भी श्री कृष्ण को अपने दांत तोड़कर दे दिए थे, लेकिन कर्ण ने महादेव को क्या दिया था? मित्रों, कहते हैं कि कर्ण के विजयी धनुष का निर्माण स्वयं विश्वकर्मा जी ने किया था। इसका निर्माण उन्होंने त्रिपुरासुर की नगरी का विनाश करने के लिए किया था। तब महादेव ने विजयी धनुष पर अपना पशुपतास्त्र चढ़ाकर त्रिपुरा नगरी का विनाश किया था। विजय के बाद शिव ने इस धनुष को देवराज इंद्र को दे दिया। इंद्र ने शक्तिशाली धनुष को कई बार युद्ध में इस्तेमाल भी किया। कहते हैं कि उस वक्त देवराज इंद्र से राक्षस इतना नहीं डरते थे जितना कि उनके विजयी धनुष से डरते थे। इसके बाद जब क्षत्रिय ने भगवान परशुराम के पिता जगदम्नी की हत्या कर दी, तब भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश कर दिया। इस दौरान भगवान शिव ने स्वयं ये धनुष उन्हें इंद्र से दिलवाया था और इसी धनुष के बल पर उन्होंने धरती से 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया था। कर्ण इन्हीं परशुराम के शिष्य थे। उन्होंने ही कर्ण को धनुर्विद्या की शिक्षा दी थी, क्योंकि कर्ण ने झूठ बोलकर परशुराम से शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए परशुराम जी ने उन्हें युद्ध भूमि में धनुर्विद्या भूल जाने का श्राप दिया था। जब परशुराम को लगा कि उन्होंने अपने शिष्य को कुछ ज्यादा ही कठोर दंड दे दिया है, तब उन्होंने कर्ण को दया भावना के साथ दुनिया का सबसे शक्तिशाली विजय धनुष भेंट किया था। लेकिन कर्ण ने उसे पाने के बाद भी कभी भी उसका प्रयोग ठीक से नहीं किया, क्योंकि कर्ण उसी दिन उस धनुष का इस्तेमाल करना चाहते थे जिस समय उनके सामने रणभूमि में अर्जुन खड़ा हो। जब महाभारत के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और स्वयं कर्ण कौरवों के सेनापति थे, तो उस समय उन्होंने विजयी धनुष को हाथ में उठाया, लेकिन उनके रथ का पहिया जमीन में धंस गया था। वो उस रथ के पहिए को बाहर निकालने के लिए जमीन पर उतर गए और अपना विजय धनुष रथ पर ही छोड़ दिया। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि कर्ण ने दोबारा विजय धनुष अपने हाथ में उठा लिया तो कर्ण को इस युद्ध भूमि में कोई भी हरा नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कर्ण को ललकारने के लिए कहा और अर्जुन के हाथों से कर्ण की मृत्यु हो गई। इस बीच जैसे ही परशुराम को कर्ण की मृत्यु के बारे में पता चला तो वह दौड़ते हुए कर्ण के पास आए और फूट फूट कर विलाप करने लगे और बोले कि मेरे दिए हुए श्राप के कारण ही तुम्हारी ये दशा हुई है। हे कर्ण, मुझे माफ कर देना। तुम अब अपने भाग्य से संधि कर लो और अपना विजय धनुष एक बार फिर महादेव के चरणों में अर्पित कर दो, ताकि तुम्हारी तरह कोई महान योद्धा उस अस्त्र को प्राप्त कर सके। इसके बाद कर्ण बिना देरी किए हुए भगवान शिव का स्मरण करते हैं और अपना विजय धनुष उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब कर्ण ने ऐसा किया तो महादेव ने कर्ण को आशीर्वाद भी दिया, साथ ही ये भी कहा कि युगों युगों तक तुम्हारी कीर्ति इस विश्व में फैलती ही रहेगी। तो मित्रों, मरने से पहले कर्ण ने महादेव को उन्हीं का धनुष वापस कर दिया था। इस कहानी में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगर जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।